आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में साल का प्रत्येक दिन ही कोई न कोई पर्व होता है। किसी न किसी देश में, किसी न किसी जाति में यदि सबका हिसाब लगाया जाए तो साल का प्रत्येक दिन ही पर्व है। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान के सब अवतार हुए और अनंतानंत महापुरुष भी हमारे देश में ही आए, इसलिए पर्व की भरमार है। किंतु जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ पर्व है शरद पूर्णिमा। वैसे कुछ लोग जन्माष्टमी को कहते हैं, कुछ रामनवमी को कहते हैं, कुछ दिवाली को, कुछ दशहरा को, कुछ होली को। अनेक लोग अपनी अपनी भावना से पर्वों की इंपॉर्टेंस बताते हैं, किंतु मेरी पर्सनल राय जो है वो यही है कि शरद पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है। क्यों? संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि आज ही के दिन आनंद की जो अंतिम सीमा है, उस अंतिम सीमा वाले आनंद को राधा कृष्ण ने जीवों को दिया था। आनंद के जितने स्तर हैं उनमें सबसे निम्न स्तर है ज्ञानियों का ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद। इसके बाद फिर सगुण साकार का आनंद प्रारंभ होता है। उसमें भी अनेक स्तर हैं। शांत भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा दास्य भाव का प्रेमानंद, उससे ऊंचा सख्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, उससे अधिक सरस माधुर्य भाव का प्रेमानंद। माधुर्य भाव में भी 3 स्तर है। सकाम माधुर्य भाव के प्रेमानंद का स्तर उन तीनों में निम्न कक्षा का है। उसे साधारणी रति का प्रेमानंद कहते हैं। और समंजसा रति का प्रेमानंद उससे उच्च कक्षा का है। और समर्था रति का आनंद सर्वोच्च कक्षा का है। तो समर्था रति का प्रेमानंद जिनको मिलता है, सिद्ध महापुरुषों में भी अरबों खरबों में किसी एक को मिलता है। उस रस को महारास के रूप में आज के दिन 5000 वर्ष पहले राधा कृष्ण ने जीवों को वितरित किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का पर्व सर्वोत्कृष्ट पर्व है।